Hey guys, welcome back to Wire Vision. Our today's topic of discussion is a bit different topic from whatever we have been discussing in past. आज हम लोग बात करने वाले हैं doing CA in 2021. Is it worth it? Actually, is it a success or a failure अगर आप एक CA बन भी जाते हैं तो? और क्या करियर चॉइसेस हैं फॉर CA? अब आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो हमेशा मैं बात करता आया हूँ और मैं बोलता आया हूँ CA बहुत फुलफिलिंग करियर है, तो ऐसी वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है? तो दोस्त उसका एक बहुत ही छोटा सा रीज़न है और मैं आपको बताऊँगा, आप हैरान होंगे कि मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए कि सर CA आजकल ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि एक CA सिर्फ हाइप है, CA ऐसा कोई बहुत फुलफिलिंग करियर नहीं है, बहुत फ्रूटफुल करियर नहीं है, ज़्यादा करियर ऑप्शंस बचे नहीं हैं CAs के पास। ऐसी बातें मेरे को सुनने में आई तो आई वॉज अ बिट शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैं हर वीडियो में यूजुअली बोल ही देता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एक फील आता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है अपने पास लाइफ में। और जब मेरे को ऐसा कुछ सवाल आया कि क्या डूइंग CA इन 2021 इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट एक्चुअली अ सक्सेस और अ फेलियर फॉर अस, शुड वी एक्चुअली डू दिस कोर्स, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए और मेरे को अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए जिनके पास भी ये नेगेटिव फीड आ रहा है, और वो कहीं से भी आ रहा हो, वो पीयर्स से आ रहा हो आपके पास आपकी सोसाइटी से आ रहा हो, आपके रिलेटिव से आ रहा हो, या आपके फैमिली मेम्बर से ही क्यों ना आ रहा हो, कहीं से भी आ सकता है। तो दोस्त समझना ज़रूरी है ये हमारे लिए, अगर हम CA करना चाहते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, कि CA कितना एक ब्यूटीफुल और कितना फुलफिलिंग करियर है, और उसी के बारे में आज आपसे बात करूँगा मैं। तो दोस्त मैं अभी लास्ट वीडियो में ही आपको बता रहा था कि CA करना मुश्किल नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर CA एंड यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोसाइटी से डिफरेंट व्यूज़ मिल रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा अगर आपको लगता है कि दोस्त आप 5 साल ज़बरदस्त वाली मेहनत कर सकते हैं और आपको एक लाइफ लॉन्ग की एक सिक्योरिटी चाहिए, कि जहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग एक रिस्पेक्ट, एक सिक्योरिटी है, इनकम को लेकर सिक्योरिटी बोल लीजिए, स्टेटस को लेकर सिक्योरिटी बोल लीजिए, या फिर आपके पास आपके फाइनेंसेस को लेकर अपनी सिक्योरिटी बोल लीजिए, हर चीज़ होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और वही मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्त शुरू करते हैं आज की वीडियो, पूरी देखना, अच्छे से समझना। मैं आज बात करना चाहता हूँ आपके साथ करियर चॉइसेस दैट आर अवेलेबल फॉर CA। So I again welcome you all to this amazing video. I hope that I would be able to clear all your doubts relating to CA. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरा क्या व्यू है, whether it is success or a failure CA करना। चलो एक काम करते हैं, ये मैं आपको अपना व्यू लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि करियर चॉइसेस क्या अवेलेबल हैं CAs के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्त। तो CA अगर आप कर रहे हैं तो अब आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप एक बार अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो ये तो दोस्त बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो शायद आपने सुना होगा, विच इज़ CA प्रैक्टिस। CA प्रैक्टिस का क्या मतलब है दोस्त? जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, COP, जो ICAI आपको इशू करता है। इसमें आपको ICAI लिख के बताता है कि आप हमारे एक मेंबर हैं, आज से आप एलिजिबल हो गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, और आपके जो सिग्नेचर्स होंगे उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिलाय करेगी। अगर आपने कहीं पर अपने सिग्नेचर्स कर दिए एक बार एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, तो उसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये पावर होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, इस कोर्स के पास ये पावर है कि अगर आपने एक जगह कहीं साइन कर दिया और बता दिया कि ये रिकॉर्ड्स करेक्ट है, तो उसको दोस्त कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको सर्टिफाई किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप सर्विसेज दे क्या क्या सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में हैं। तो देखिए इनन्यूमरेबल सर्विसेज हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। सबसे बेसिक होती है अकाउंटिंग सर्विसेज, जहां आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। टैक्सेशन सर्विसेज, जहां पर आप डायरेक्ट टैक्स बोल लीजिए, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, उसकी एडवाइजरी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोल लीजिए, विच इज़ योर GST, कस्टम्स, और अभी तक जैसे वैट वगैरह कुछ स्टेट्स में अभी स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल, तो वैट की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी एडवाइजरी आप अपने पास कर सकते हैं। देन देर आर वेरियस सेक्रेटेरियल सर्विसेज दैट यू कैन गिव। मतलब सेक्रेटेरियल सर्विसेज सर मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना,
कंपनी का डिविडेंड कैसे जाएगा, कंपनी के मिनट्स कैसे मेंटेन होंगे, कंपनी के जो भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी मेरे कंप्लायंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्रेटेरियल सर्विसेज। यूजुअली कंपनी सेक्रेटरीज जो हम CS बोलते हैं वो ये सर्विसेज देते हैं, पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप ये सर्विसेज अपने पास दे सकते हैं जो सेक्रेटेरियल सर्विसेज हैं। देन आगे बात कर लेते हैं, अगर दोस्त आपका, मैं कहूँगा कि अगर आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं इसके बाद, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं अपने पास सोसाइटी के अंदर। तो कंसल्टिंग में क्या होता है, बिजनेस में और प्रोसेसेस को लेके आप कंसल्टेशंस देते हैं अपने पास। तो कंसल्टेशन के अंदर आप बिजनेसेस को बताते हैं कि जब आपके पास लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आया, कंसल्टिंग क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कंसल्टिंग में जैसे आपका एक मिस्टर राम है आपके पास आए कि सर मेरे ना प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल भी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रोसेसेस में लैप्स आ रहा है। मैं इन्वेंट्री का प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जैसे मैं इन्वेंट्री लेकर तो आ रहा हूँ, मैं इनवर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन टाइमली मैनर में मैं उसको प्रोडक्शन तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये इन्वेंट्री लूज हो रहा है किसी ना किसी एरर की वजह से। आप सर एक बार देखकर मेरे को बताइए कि मैं कैसे अपनी प्रोसेसेस इंप्रूव करूँ कि मेरा जो यहाँ पर इन्वेंट्री लॉस है वो मिनिमल हो जाए। तो इस तरीके की कंसल्टेशंस देते हैं बिजनेस को, बिजनेस के सॉल्यूशंस देते हैं कि कहीं पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज को लेकर हो गया, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी सर्विसेज देता है। फिर फाइनली आती है अपने पास ऑडिट सर्विसेज। इसके बारे में आपने यूजुअली सुना होगा, अगर आप CA कर रहे हैं तो आपने अपने किसी बड़े भाई बहन से और किसी से फैमिली में सुना होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी मेंटेन करती है उसको हर कंपनी के, जो कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की, फर्म्स की अभी बात नहीं कर रहा, उस कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके बताता है कि ये बिल्कुल सही मेंटेन्ड है और हम इसको देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं, कंपनी अपने अकाउंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंटेन कर रही है। और ये फाइलिंग किसके साथ की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब रिलाई करती है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट हैं, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर सिग्नेचर्स कर ये चीज़ सर्टिफाई करता है। तो CA जो है, CA अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं CA के ऊपर, कि जहाँ पर आप किसी चीज़ को साइन कर कहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज़ नोटिफाई कर रहे हैं, एक चीज़ सर्टिफाई कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये प्रोफेशन अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है एक इकोनॉमी के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। कई लोग इसका नाम आप यूजुअली सुनेंगे कि CS तो चोर होते हैं, CS पैसा छुपा देते हैं क्लाइंट्स का। दोस्त, ये सारा माइंडसेट जो आपके पास ये नेगेटिविटी सोसाइटी में फैली हुई है ना, इसको मैं बोलूँगा प्लीज़ इग्नोर करिए। हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है काम करने का। अगर कुछ लोग, अगर कोई CA के बारे में गलत सुनते हैं कि किसी ने टैक्स की चोरी करी, ऐसा नहीं है कि सारा प्रोफेशन ही गलत है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप एक गलत एक्ट की वजह से क्लासीफाई कर दें और उसके बेसिस पर एक कमेंट पास करें, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। एक्चुअली में हम अपने लॉज के इतने पक्के होते हैं कि हम एक्चुअली में अपने लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे करते हुए अब ये माइंडसेट बिजनेस का भी बदलता जा रहा है कि कंप्लायंसेस अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब यूजुअली इन सब प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं और वो इमीडिएटली मना कर देते हैं। अगर कोई क्लाइंट अगर अननेसेसरी कुछ डिमांड करता है कि उसको अगर कुछ मैनिपुलेट कराना है बुक्स में। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको खुद ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप भी एक CA हैं तो यू शुड एक्चुअली जस्ट फॉलो द लॉ। कोई भी आपको ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, आपके साथ इंस्टीट्यूट का पूरा नाम जुड़ा हुआ है। सो ICAI अगेन इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ICAI की, मतलब इतना अच्छा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, मतलब वो मैं उस टेंजेंट पे जाना नहीं चाहता। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट एंड द कोर्स इज़ अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, द करियर इज़ वेरी फुलफिलिंग। तो ये सारी सर्विसेज हैं दोस्त ब्रॉडली, जो एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्त, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जो कि है CA प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस में ही कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना दोस्त CA बनने के बाद अपनी प्रैक्टिस खोलने का, प्लीज़ गो हैड विद इट। आपको कोई नेगेटिविटी सुनने की ज़रूरत नहीं है कि CA प्रैक्टिस के लिए आपको क्या कहते हैं ज़्यादा पैसे की कमाई नहीं होती, बहुत सिरदर्दी होती है। ऐसी अगर कोई नेगेटिव फीड आपको दे रहा है, प्लीज़ मत सुनिए। CA प्रैक्टिस इज़ एन अमेजिंग करियर। हाँ, मान सकते हैं कि 3 साल का जेस्टेशन पीरियड है आपके पास आपको ग्रो करने के लिए,
लेकिन पोस्ट 3 ईयर्स आप एक बार अगर ये फेस क्लियर कर जाते हैं, देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज एंड द फाइनेंसेस, आई कैनॉट इवन टेल यू कि आपके लिए कोई कैपिंग बचेगी ही नहीं दोस्त। आप अपने ऑफिसेज बना सकते हैं, जितने मर्जी चाहें ऑफिसेज बना सकते हैं और जितने मर्जी चाहें क्लाइंट्स रख सकते हैं अपने पास। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अंडर ICAI गाइडेंस आप इन सारी चीज़ों पर अपना सिग्नेटरी करके आप सर्टिफाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सो ये तो एक फील्ड है। ये 5 मैंने आपको जो सर्विसेज बताई हैं ये तो सिर्फ इंडिकेटिव हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो CA प्रैक्टिस अपने एक्चुअली क्लाइंट्स को देते हैं, तो वो बहुत डिटेल्ड होगा। ये मेजर 5 सर्विसेज थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं सेकेंड लेग पर। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लेट सपोज एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एम्प्लॉयमेंट में वो कितना कमा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोस्त अगेन मैं यही बोलूँगा, देखिए 2 तरीके की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो है जो CA फर्म्स के साथ आप काम करेंगे। तो CA फर्म्स कौन सी हो गई? अगर आप एक CA की फील्ड से तो आपने नाम सुना होगा EY, KPMG, PwC और डेलॉयट। बहुत सारी फर्म्स हैं और इन्यूमरेबल फर्म्स हैं, आप देखेंगे अपने आसपास भी। ये मैंने आपको 4 बिग फोर्स का नाम बताया, ये CA फर्म्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या फील्ड्स मिल सकती हैं काम करने के लिए, किन किन एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं अगर आप इन कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्त देखिए, हमारा अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन, ये तो हमारी 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिस में आएँ, एम्प्लॉयमेंट में जाएँ, कहीं पर भी जाएं, ये काम आप मास्टर हैं इसके। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इंडिया के अंदर अगर मैं ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन की बात करूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऊपर शायद ही किसी को नॉलेज होगी इन 3 फील्ड्स के बारे में, क्योंकि हम लोग विद इन आवर 5 ईयर ऑफ कोर्स इतना डीप में पढ़ते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को। ये CA फाउंडेशन के लेवल से ही आपको ये चीज़ें सब सिखानी शुरू कर देते हैं ICAI में। तो इन चीज़ों के बारे में तो आपको बेस्ट नॉलेज है इंडिया के अंदर, मतलब आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता। आप ये समझ लीजिए उस लेवल की नॉलेज होती है आपके पास एक CA बनने के बाद, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन की। तो आप इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। एडिशनली और क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो दोस्त, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके एक नई फील्ड है जो बहुत इवॉल्व कर रही है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। आपने शायद अपने बड़े भाई बहनों से सुना भी होगा मर्जर एंड एक्विजिशन क्या चीज़ होती है। जैसे A और B 2 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, नाउ दे वांट टू एंटर इनटू बिजनेस टुगेदर। जैसे एक डील की बात कर लूँ तो रिलायंस जियो का नाम आप सबने सुना हुआ है। गूगल ने अभी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बात बताइए, अब गूगल को कैसे पता कि रिलायंस जियो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? तो गूगल गया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास कि आप एक काम करिए, आप जियो का एक ड्यू डिलिजेंस कीजिए। ड्यू डिलिजेंस आप जैसे जैसे थोड़े बड़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि हम चेक करवाते हैं उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि क्या उसकी स्टेबिलिटी है, क्या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट प्रिपेयर्ड है या नहीं। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन ओनली बी चेक बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिसको इन चीज़ों की नॉलेज होगी वही तो एक्चुअली बता पाएगा कि वो सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि CA के लिए एक नई फील्ड खुल रही है मर्जर एंड एक्विजिशंस के थ्रू, जो कि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है। आप चाहें तो बिग फोर्स के साथ मर्जर एंड एक्विजिशंस के अंदर काम कर सकते हैं। देन अगेन एक और नया फील्ड जो है, नया नहीं बोलूँगा, ये तो पुराना फील्ड है थोड़ा, ट्रांसफ़र प्राइजिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइजिंग क्या चीज़ होती है दोस्त? अब आप ग्लोबली डील कर रहे हैं, जैसे A इंडिया के अंदर बैठा है और A की एक सब्सिडरी US के अंदर भी है। तो जब इंडिया और US की वो सब्सिडरी एक दूसरे से डील करेंगे तो वो किस रेट पर एक दूसरे को गुड्स बेचेंगे, क्या उनका एक्सचेंज रेट तो आपका एक US डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ जिस पर वो सेल ऑफ गुड करेगा उसको। तो वो भी जो चीज़ होती है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, कौन सर्टिफाई करेगा कि ये TP करेक्ट है या नहीं। ये TP मतलब कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जिस रेट पर A जो पेरेंट कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी को बेच रही है, करेक्ट रेट है या नहीं। तो अब क्या करेगा, देखिए सब्सिडरी क्या चाहेगी, मेरे को सस्ते से सस्ते में माल मिल जाए, और पेरेंट कंपनी क्या चाहेगी कि मेरे बुक्स के अंदर मिनिमम प्रॉफिट्स आए ताकि मेरे को मिनिमम टैक्स पे करना पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके अंदर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि आप ये वाले रेट को सर्टिफाई करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं, और आप साइन करके बताएंगे कि हाँ ये रेट करेक्ट है, ये दोनों कंपनीज डील कर सकती हैं, तभी हम उस रेट को अलाउ करेंगे उन दोनों कंपनीज़ को डील करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कितनी नई फील्ड्स खुलती जा रही हैं बिज़नेस के अंदर। जैसे जैसे इकोनॉमीज़ इवॉल्व कर रही हैं
वैसे वैसे इनन्यूमरेबल फील्ड्स खुल रही हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काम करने के लिए। तो ये भी मैंने कुछ इंडिकेटिव नाम रखे हैं दोस्त यहाँ पे, ये भी फुल लिस्ट नहीं है। और बहुत सारी सर्विसेज है, कंसल्टिंग की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज होती हैं, जो ये सीए फर्म्स अपने क्लाइंट्स को देती हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू ही देती हैं, क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ हम लोगों के पास है, एमबीएस के पास वो नॉलेज नहीं है। आई एम सॉरी टू से, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, ये सब नॉलेज जितनी आपको है ये एमबीएस के पास नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितना प्रॉमिसिंग करियर, और आप एमबीएस की बात कर रहे हैं और किसी के पास भी नहीं है पूरे इंडिया में आपके अलावा ये नॉलेज। तो इतना प्रॉमिसिंग करियर ऐसी है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्री के पास जाते हैं, इंडस्ट्री का क्या मतलब है दोस्त यहाँ पे मेरा? इंडस्ट्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप बड़ी कंपनीज के साथ जाते हैं, अमेजॉन, HUL, PNG, अब इन लोगों को भी तो अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इन लोगों के पास भी तो अपना फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है। वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट आपको क्या लगता है कौन संभाल रहा है? वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी, वहाँ पर भी आप जाके देखेंगे हर कंपनी का CFO कौन बैठा हुआ है? एक CA बैठा हुआ है हर कंपनी का CFO। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब CAs का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है पूरी इकोनॉमी के अंदर, कि आप बेशक प्रैक्टिस ले लीजिए, बेशक CA फर्म्स की प्रोफेशनल सर्विसेज ले लीजिए, बेशक इंडस्ट्री ले लीजिए, हर जगह CAs ही काम कर रहे हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट की जहाँ पर भी बात होती है और फाइनेंस लीडर्स की जहाँ पर भी बात होती है, वहाँ पर हमेशा सबसे पहला नाम जो हमारी ज़ुबान पे आता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इंडस्ट्री में आप क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या किन किन फील्ड्स में काम कर सकते हैं? अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं आप अपने पास। बिजनेस फाइनेंस, ये एक नया फील्ड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए खुल गया है। अब ये क्या फील्ड है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो अब क्या होता है दोस्त, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। देखिए, कैश फ्लो मैनेज करना है कंपनी को, अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करनी है अपनी कंपनी को अपने बिजनेस फोरकास्ट बनाने हैं, कंपनी को और क्या करना है, अपने पास बजट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे काम, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली कौन प्रिपेयर कर सकता है? जिसके पास फाइनेंस की इन डेप्थ नॉलेज होगी, और वो इन डेप्थ नॉलेज कंपनीज धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगी हैं कि वो नॉलेज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। तो बिजनेस फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए भी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही हायर किया जाता है। और कुछ अदर फील्ड जो इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती हैं वो अपने पास हैं, जैसे कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर भी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेल कर रहे हैं। वो ऑपरेशंस जो अभी तक सिर्फ MBA संभाला करते थे, मैनेजमेंट जो कंपनी की संभाला करते थे, बेशक वो इन्वेंट्री मैनेजर्स हों, वेयर हाउस मैनेजर्स हों, तो ये इतने इंपॉर्टेंट रोल्स थे जो अभी तक MBAs को दिए जाते थे, अब धीरे धीरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी मिलने लगे हैं। कि कमर्शियली आप सिर्फ फाइनेंसेस मत देखिए, कमर्शियली हमारे ऑपरेशंस, हमारे सप्लाई चेन को भी आप देखिए। तो ये नई फील्ड्स हैं जो CAs के लिए खुलती जा रही हैं। तो मैं इस वीडियो से आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि दोस्त, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अब करियर चॉइस एज अ CA सक्सेसफुल है या नहीं है, तो आप उन चीज़ों को मत सुनिए। CA इज़ अ वेरी फुलफिलिंग करियर। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास क्या पे पैकेजेस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख रुपए पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी आपको CA फर्म्स देती हैं अगर आप किसी बिग 4 के पास जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही 8 लाख पर एनम की सैलरी आपको मिलती है। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री की जो एवरेज सैलरी है दैट इज़ 10 to 12 लाख फॉर अ न्यूली क्वालिफाइड CA। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपने अपना CA जो है प्रॉपरली स्टडी किया है और आपको नॉलेज है फाइनेंसिस की, तो आपके लिए कितनी इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। और यहाँ पर CA प्रैक्टिस की बात करूँ तो पहले 3 साल के लिए तो मैं बोलता हूँ कि आपका एक जेस्टेशन पीरियड रहेगा, धीरे धीरे ही आप ग्रो करेंगे। लेकिन इस 3 साल के बाद आप पर मंथ 2 लाख कमाइए, 3 लाख, ये मैं पर मंथ बोल रहा हूँ, पर मंथ आप 2 लाख कमाइए, 3 लाख कमाइए, 1 लाख कमाइए, इस पर कोई कैपिंग ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, नो कैपिंग। मतलब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो महीने का शायद 10-10 लाख रुपए पर मंथ का कमाते हैं। 10 लाख इज पर मंथ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मैं मानता हूँ कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब ये पहुँचते हैं। हम कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करेंगे यहाँ पे, आपको कोई गलत सपने नहीं दिखाऊंगा मैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप CA बनते ही 10 लाख पर मंथ कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं वो नहीं कह रहा आपको। मैं आपको 3 साल का जेस्टेशन पीरियड तो दे ही रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो। उसके बाद आपके लिए मैं कह रहा हूँ कोई कैपिंग नहीं है। देन देयर इज़ ग्रोथ एंड ग्रोथ ओनली। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। अब अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बोलूँ कि डूइंग CA इन 2021 इज इट अ सक्सेस
और अ फेलियर? आई लीव इट अप टू यू। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए लिख करके, इज इट अ सक्सेस और अ फेलियर फॉर यू? मेरे लिए अगर मेरा ओपिनियन आप लेते हैं, मैं तो देखिए खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं तो सीए को मतलब मैं ये बोलूँगा कि शायद मेरा ड्रीम था। मैं बोल सकता हूँ मैंने बचपन से यही सोचा था कि मेरे को सीए बनना था। तो मेरे लिए अगर कोई भी मेरे को बोले कि सीए एक फुलफिलिंग करियर नहीं है, आई विल नेवर लिसन टू दैट पर्सन। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियंस एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन। लेकिन सीए इज़ अ वेरी फुलफिलिंग करियर एंड आपको लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी देता है दोस्त। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टोटल इकोनॉमी में है कितने? आप टोटल 5 से 6 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरी इकोनॉमी में बैठे हुए हैं पूरे इंडिया के। उसके अंदर आपके कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी इतनी डिमांड है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रीज़ और सीए फर्म्स में। आप मेरे को बताइए कि इनके लिए कैसे मैं बोल दूं कि ये अब एक फुलफिलिंग करियर नहीं रहा है? तो मेरा तो 100% यही ओपिनियन है कि सीए इज़ अ वेरी फुलफिलिंग करियर। और अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं दोस्त, प्लीज़ गो अहेड विद इट। 5 साल, 5 years इट डिमांड्स। 5 साल आप अपने दोस्ती यारी इधर उधर ऐश सब भूल जाइए। 5 साल अगर आप एक बार जम के पढ़ लेंगे ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कभी आपको लाइफ में अपने फाइनेंसिस को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में सीए को लेके। और जब आप धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ और सीए फर्म्स में जाएंगे, देयर इज़ इमेंस रिस्पेक्ट इन एवरीबडीज आइज फॉर यू इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए इज़ एन अमेजिंग करियर। प्लीज़ गो अहेड विद इट। डोंट लिसन टू एनी नेगेटिव थॉट्स दैट पीपल आर गिविंग यू। यहीं पर इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद एनीवन हु इज़ अपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। आप दोस्त अगर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं 100% कोर्स अपने वीडियोस के थ्रू अपने चैनल पे कवर कर रहा हूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आइए, देखिए और मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी वो वीडियोस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, कोर्स भी आपको मेरे साथ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।